क्वेश्चन 4 है, इसमें अब आपके पास क्या, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। बुक में आपके ये ए बी सी डी नहीं लिखा, मगर आप ए बी सी डी लिख लें तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पास ये पॉइंट्स और इन पॉइंट्स के ये नाम है, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि क्या इन पॉइंट्स के थ्रू आप स्क्वायर बना सकते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू का सेम होना जो है वो मस्ट है। तो चलें देखते हैं इनसे क्या वैल्यू निकलती है। आपने डिवीजन ऐसे ही करनी, ए को बी से रिलेट करोगे, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से, ठीक है। चलें अब हम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया हमने, ऑर्डर पेयर को x1 y1 का, x2 y2 का। अब हम उस ऑर्डर पेयर की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है। और मैंने कहा भी आपको कि अगर माइनस साइन आए तो अपने सेफ साइड के लिए एडिशनल ब्रैकेट यूज़ करें। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, 1 + 4 हो गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, यहाँ पर आपके पास 5 और यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। तो 5 टाइम 25 और 2 टाइम आपके पास 4 है, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाता है 29। यहाँ पर आप ये लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, और यहाँ डिस्टेंस ऑफ बी सी लिखते जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 आ जाता है, यहाँ पर आप इनको ऐड करें तो आपके पास 5 आ जाता है, ये 4 आ गया, यहाँ 25 आ गया, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 29 आता है, ठीक है। अब हमने ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने ए बी और बी सी कर लिया, अब हम सी डी और ए डी करेंगे, सी डी। अब हम सी डी की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। x2 क्या है आपके पास -2 और यहाँ पर -3 आ गया। y2 आपके पास -3 है, फिर -1 होने की वजह से मैंने फिर एक एडिशनल ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ की है। -5 आपके पास आ गया और ये माइनस माइनस प्लस और 1 आपके पास आ गया। ये 25 हो गया आपके पास और यहाँ -2 है, तो आपके पास 25 हो गया और ये +4 हो गया। इनको आपने ऐड किया तो 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब ए डी आपके पास रह गया, x2 की वैल्यू -2 है और यहाँ पर -4 है आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ y2 आपके पास है -3 है और आपके पास y1 आपके पास क्या हो गया 2। यहाँ -2 है, माइनस माइनस +4 हो गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया -5। यहाँ पर आपके पास फिर 2 आ गया आपके पास और यहाँ पर 25। आपने यहाँ पर निकाला 4 और यहाँ पर 25, दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास 29 आ गया। अब आपके पास 4 के 4 डिस्टेंसेस की वैल्यू सेम आ रही है, तो जब सारे डिस्टेंस की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर हम आंसर में अपने मेंशन करेंगे कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ है, ठीक है। और दैट इज़ वाई वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। ये हम आंसर में ये लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो x एक्सिस पर -4 है, ठीक है, और y पर आपके पास ये 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ 2 आ गया और यहाँ -4। फिर आपके पास बी पॉइंट जो है x एक्सिस पर 1 है और y पर 4 है, ठीक है। अब हम इसे भी इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर c जो है x एक्सिस पर 3 है और y पर -1 है, तो ये आप दोनों को एक्सटेंड कर दें ऐसे, ठीक हो गया। फिर आपके पास d जो है वो -2 है और आपके पास y जो है वो -3 है, तो ये आप इस तरह से एक्सटेंड कर दें। अब आप इन पॉइंट्स को जो है इनको इस तरह से नेम कर दें। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट था, फिर सेकंड पॉइंट 1 और ये 4 था, ये बी था आपके पास 1 और 4, और फिर आपके पास ये सी था जो 3 और -1 था, और फिर लास्ट पॉइंट डी था जो आपके पास -2 और -3 था। हमने सॉल्व करके भी देख लिया। अब हम प्लॉट करके देख रहे हैं कि क्या वाकई इससे स्क्वायर कंस्ट्रक्ट होता है कि नहीं होता। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ए के साथ बी को आपने किया, अब ए के साथ आप डी को ज्वाइन कर लें, बी के साथ आप सी को कर लें और इस तरह डी के साथ आप सी को कर लें।
अगर आप देखें तो आपकी इस ग्राफ के थ्रू जब आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट किया तो तब भी आपको ये प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर फॉर्म करता है, ठीक है। बस अब आपने आंसर करना है। सिंस डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी एंड डी ए जो है वो इक्वल है, दे आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच कन्फर्म्स दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें शो करना है कि क्या ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं कि नहीं, ठीक है। आपको पहले पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि इसके ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। मैं अभी पहले से नहीं कह सकती कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा कॉर्नर आपके पास ए या बी या सी या डी, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी हमको इस तरह से सॉल्व करना होता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ए को बी के साथ सॉल्व करेंगे, बी को सी के साथ सॉल्व करेंगे, सी को डी के साथ सॉल्व करेंगे और डी को आप ए के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर आपका सीक्वेंस सही चलेगा। अब मैंने पहले ए बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, जैसे यहाँ भी मैंने लिखा है ए बी, फिर बी सी, सी डी और फिर डी ए, ठीक है। इस तरह से इस सीक्वेंस से आप इनको रिलेट करके इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपको पता है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x1 y1 और सेकेंड ऑर्डर पेयर को हम x2 y2 कहते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू को हमने इनक्लोज किया होता है, ठीक है। x2 की वैल्यू आपके पास 0 है। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये माइनस इस फॉर्मूले का है, मगर इस ये जो एडिशनल ब्रैकेट मैं बना रही हूँ इसके अंदर मैं इस वैल्यू का जो साइन है वो जो है लिख रही हूँ, ठीक है। इस तरह एडिशनल ब्रैकेट बना लेने में आपका फ़ायदा होता है ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। y2 की वैल्यू -2 है, ठीक है। मैंने इससे स्क्वायर ब्रैकेट बना ली ताकि मैं यहाँ पर एक एडिशनल ब्रैकेट बनाऊँ तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक हो गया। और यहाँ पर y1 की वैल्यू आपने यूज़ कर ली। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 है और माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 और ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड होता है वो नंबर ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें, -1 आ गया। 4 टाइम 16 हो गया और 1 आपके पास 1 ही आ गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर आप लो तो 1 ही आता है, मगर अगर आपके पास स्क्वायर है यानी कि और अंदर वैल्यू नेगेटिव है यानी कि पावर आपकी इवन है तो जो आपके पास आंसर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। 16 + 1 आपके पास 17 आ गया, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बी सी को रिलेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से x2 की वैल्यू आप यूज़ करोगे 6 है और x1 की वैल्यू 0 है। y2 की वैल्यू आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। एक एडिशनल ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक है। 6 - 0 6 हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 6 को आप यूँ ही लिख लें, ठीक है। यहाँ पर आप 3 लिख लें, ठीक हो गया। यहाँ पर हम 6 टाइम 36 और 3 टाइम 9, ठीक है। अब जब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 45। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। अब इसके जो है ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, सी डी और ए डी करेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए सी डी आ गया आपके पास। अब आपके पास है x2 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और x1 की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह y2 की वैल्यू 2 आ गई और y1 की वैल्यू 1 आ गई। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। वो भी -4 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आप यूज़ करोगे यहाँ पर। 4 टाइम 16 हो गया और 1 आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 17, ठीक हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अब हम जो है आपने देखा आपके पास 2 वैल्यू सेम आ चुकी है, ठीक है। अब हम जो है लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये भी इसी तरह से है आपके पास, या तो आप ए डी लिखें या डी ए, दोनों से आपका आंसर सेम आता है, ठीक है। -4 और -2 आ गया। y2 की वैल्यू -1 और -2 आ गया। यहाँ पर आपके पास -6 बन गया और यहाँ पर आपके पास बन गया 9। ये 36 हो गया और 3 टाइम 9। अब 36 और 9 को आप ऐड करोगे तो 45। आपने देखा 2 वैल्यू सेम आपके पास आ गई।
ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, मगर अब आपने इसको जो है वर्ड्स में आंसर करना होगा, ठीक है। अब इसको देखो आंसर कैसे करोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इट शोज़ दैट ए बी सी डी, आपने देखा था कि ए बी और सी डी की लेंथ बिल्कुल सेम आई थी, और इसी तरह जो आपके पास बी सी और डी ए इसकी लेंथ जो थी आपके पास सेम आई, ठीक है। अब मैं कॉन्फिडेंट हो के जो है इनको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब जो आपके पास जो स्मॉलर साइड है वो आपके पास ए बी है और सी डी है, ठीक है। जो आपके पास बी सी और ए डी है वो आपके पास देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है। बी सी की वैल्यू जो है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 45 है, और 45 का स्क्वायर रूट आपके पास यहाँ ए डी की भी वैल्यू है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और इससे ये प्रूव होता है कि गिवन वर्टिसेस आर, किसके वर्टिसेस हैं, आर द वर्टिसेस, इट प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी जो गिवन वर्टिसेस थे वो किसके थे, वो पैरेललोग्राम के थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पर -4 और वाई पर आपके पास -1। यहाँ एक्स आपके पास 0 है और वाई -2 है, तो ये बी पॉइंट हो गया 0 और -2। अब सी आपके पास एक्स 6 है और वाई आपके पास 1 है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये देखिए 6 और 1, ये वाई पर आपके पास 1 है और यहाँ पर आपके पास 6 है, ठीक हो गया। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई पर आपके पास 1, ये आपके पास पॉइंट आ गया सी, 6 और 1। अब लास्ट पॉइंट है 2 और 2, एक्स पर भी 2 है और वाई पर भी 2 है, तो हम यहाँ दोनों को एक्सटेंड ऐसे कर लेते हैं और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें पैरेललोग्राम बना के देता है कि नहीं। वैसे तो प्रूव आप कर चुके हो कि हाँ ये आपको पैरेललोग्राम बना के देता है, बस अब आपने ग्राफ पे खाली प्लॉट करके देखना था, ठीक है। ये देखिए हमने ए को डी से ज्वाइन किया, सी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, फिर ए को हमने बी से ज्वाइन किया और डी को हमने सी से ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये जो ब्लैक आप देख रहे हो ये आपको पैरेललोग्राम की शेप दे रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास इसकी लेंथ आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 45, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 45 मिली थी और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 17 मिली थी और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट या फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।